नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज मैं फिर एक न्यूज़ लेके हाजिर हो चुका हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है और इस बार किसी पार्टी या फिर पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इस बार राज्यपाल और सरकार में इस बार टकराव की स्थिति संभवतः जारी हो चुकी हुई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज आपको साक्ष्य के साथ कुछ न्यूज़ लेके आए हैं जो आपको बताना चाहते हैं। बिहार में राज्यपाल और नीतीश सरकार में बढ़ा टकराव, गवर्नर ने पलटा राज्य सरकार प्रशासन का आदेश। आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का जो प्रशासन विभाग होता है उस आदेश को राज्यपाल जी ने पलट दिया है और बिहार में ऐसा हुआ है तो कुछ न कुछ बात रही होगी। आगे हम आपको बताएंगे क्या बातें रहीं और क्यों ये पलटा गया। बिहार में नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल राज्य भवन में मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2 अधिकारियों के बैंक खाते को फ्रीज और जब्त कर दिया गया था। इस पर प्रशासन का ये आदेश था, उसको जब्त कर दिया गया था। उसके बाद बता दें कि शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और प्रोफेसर रविंद्र कुमार का वेतन पर रोक लगा दी थी और उनके खाते को जब्त फ्रीज कर दिया गया था। मतलब वो लेन देन दोनों उस खाते से, उनका जो खाता था उन पे डायरेक्ट अटैक किया गया था। उनका जो सैलरी रोका गया था, रोका ही गया था, उनके खाते को भी फ्रीज कर दिया गया था कि इस खाते से ना पैसा लेन देन हो सकती है, ना निकाला जा सकता है और ना भेजा जा सकता है। ऐसा कर दिया गया था। ऐसा होने के बाद फिर गवर्नर के जो सचिव थे बैंक को एक पत्र लिखे थे। एक दिन बाद गवर्नर के प्रधान सचिव जब बैंक को पत्र लिखकर कहा था भेजा, जिसमें तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों को खाते को डीफ्रीज करने का निर्देश दिया गया था। उनके दोनों जो खाते, जो दोनों प्रोफेसर थे, उनके जो खाते को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद उनको आवेदन लिखा था गवर्नर के सचिव द्वारा। उन्होंने पत्र में कहा था कि बैंक के अधिकारियों को पत्र लिखा था, जिस बैंक में उनका खाता था उनको कहा गया था कि उन खाते को डीप फ्रीज कर दिया जाए। डीप फ्रीज का मतलब है कि खाता के लेन देन को पुनः चालू किया जाए। खाता को लेन देन को पुनः चालू करने के बाद जब ये आदेश पत्र लिखा गया और पत्र में कहा गया सचिव द्वारा कि आप ऐसी कार्रवाई बिहार सरकार ही कर सकती है, उनको जो भी उनका तहकीकात है वो विश्वविद्यालय में जाके कर सकते हैं, लेकिन बैंक का ये कहीं कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि खाता को फ्रीज कर दिया जाए। ये आपका राइट नहीं है। सरकार या फिर प्रशासन के लोग जाके कॉलेज में अपना काम कर सकते हैं, उनका राइट बनता है, उनकी सैलरी रोक सकते हैं, लेकिन आपका काम नहीं है कि खाते को फ्रीज कर दिया जाए। इसके बाद जो सियासी गर्माहट इतनी तेज हुई कि बीजेपी के कई नेता गवर्नर के सपोर्ट में उतर गए, तो वहीं जो महागठबंधन के जो पार्टी के लोग हैं वो उनके खिलाफ उतर गए। नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक कहा कि गवर्नर जी को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता हैं तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि इन सब मामले से गवर्नर को अलग रहना चाहिए और इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता कहे कि गवर्नर जो भी राज्य में गलत काम हो रहा होगा उनका काम है हस्तक्षेप करना, जो कि सही किए हैं कर सकते हैं और उनका कानून के अधिकार से, संविधान के अधिकार से वो कर सकते हैं, उनका हक है। इस पे वो अंकुश नहीं लगा सकते महागठबंधन के लोग। और बीजेपी के नेता ये भी कहें
कि नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को नहीं ठीक कर सकते हैं, इस वजह से अब गवर्नर से टकराना चाहते हैं और लाइमलाइट लाना चाहते हैं कि हम सही करना तो चाहते हैं बट गवर्नर साहब बीच में आके रोक रहे हैं। बाकी इस पे क्या अपडेट आती है आपको आगे ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तो यही अपडेट है कि गवर्नर साहब के सचिव ने बैंक को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप फ्रीज नहीं कर सकते, आपके नियम के अनुरूध नहीं है। सरकार भले ही कोई कार्रवाई कर सकती है, उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा करेंगी, उनमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आप फ्रीज नहीं कर सकते उनके खाते को। अब आगे देखना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कॉलेज में और क्या क्या होता है इस मामले में। तो अभी यही अपडेट है, इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी तो यही है। कैमरामैन लक्ष्मी कुमारी के साथ मैं राहुल कुमार, रिपब्लिक टीवी। जय हिंद।